हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और बहुत ही गंभीर विषय है, और वो है इंसानियत की। दोस्तों, आजकल इंसान धर्म, जात पात, मजहब के झगड़ों में इतना उलझ गया है कि असली चीज भूल ही गया है। और असली चीज क्या है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, हर जगह हमें यही सिखाया जाता है कि हमें दूसरे इंसानों के काम आना चाहिए, उनके आंसू पोंछना चाहिए, उनका दर्द समझना चाहिए। लेकिन अफसोस, इंसान किताब तो पढ़ता है लेकिन अपने दिल से इंसानियत निकाल फेंकता है। जरा सोचिए, सड़क पर एक गरीब भूखा बैठा है तो उसको खाना खिलाने वाला कभी नहीं पूछता कि तू हिंदू है या मुसलमान। एक रोड पे जख्मी पड़ा इंसान जिसको अस्पताल पहुंचाने वाला इंसान कभी नहीं देखता कि ये हिंदू है या फिर मुसलमान। एक अनाथ बच्चा जिसको किसी के सहारे की जरूरत होती है तो उसको सहारा देने वाले हाथ ये कभी नहीं देखते कि ये बच्चा हिंदू है या मुसलमान। समझे? तो हमें इंसानियत समझनी होगी, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप किसी के आंसू पोंछते हो, किसी के सुख दुख में काम आते हो या किसी का दर्द समझते हो, तो मैं कहता हूं आपसे बड़ा धार्मिक इंसान कोई नहीं है, कोई भी नहीं। मंदिर की घंटी, मस्जिद की अजान, गुरुद्वारे के शब्द और चर्च की प्रेयर, हर जगह से यही गूंज निकलती है कि प्यार बांटो, नफरत नहीं। प्यार करो, नफरत नहीं। लोगों को जोड़ो, तोड़ो नहीं। उनका दर्द समझो, उनकी परेशानी समझो, उनके सुख दुख में काम आओ। दोस्तों, जरा सोचो, कल जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो कोई भी नहीं पूछेगा कि इसका धर्म क्या था, बल्कि सब यही पूछेंगे कि ये कैसा इंसान था, इसके दिल में रहम था कि नहीं था, ये एक अच्छा इंसान तो था। कहने का मतलब है आपकी इंसानियत को देखा जाएगा। तो क्यों ना हम इंसान बने। और ये बात तो हम सबको ही पता है कि एक दिन इस दुनिया से हम सबको चले जाना है। सब हमारा धन दौलत संपत्ति सब यहीं रह जानी है। आज जो हमने कमाया वो कल को हमारे बच्चे, उनके बच्चे इस्तेमाल करेंगे। तो क्यों ना हम एक इंसानियत से जिए, लोगों के काम आए, उनकी दुख परेशानी समझे। क्योंकि दोस्तों, मरने के बाद भी जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, लोगों के दिलों में जिंदा रहना। जो इंसान जीते जी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है वो कभी नहीं मरता। आज देखो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको दुनिया याद करती है, क्यों? क्योंकि उनके काम अच्छे थे। स्वामी विवेकानंद जी, उनको दुनिया याद करती है। वीर अब्दुल हमीद, इस तरीके से बहुत से नाम है। शहीद भगत सिंह, दुनिया याद करती क्यों? क्योंकि इनके काम अच्छे थे। इन्होंने कभी धर्म के लिए नहीं लड़ाई लड़ी, बल्कि एक इंसानियत के नाते, भाईचारे के नाते लोगों की दुख परेशानी को समझा और उसको अपने तरीके से सॉल्व किया। आज भी आज भी जो है दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। मैं अक्सर वीडियो देखता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, यूट्यूब पर, तो मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब लोगों की मदद करते हैं। तो ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगता है। और मैं आप लोगों से यही कहूंगा यार कि दूसरे लोगों के काम आए, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि इंसानियत के साथ साथ आप अपने माँ बाप की भी इज्जत कीजिए, क्योंकि माँ बाप हमारे भगवान होते हैं। समझे? अगर आप माँ बाप की इज्जत नहीं करते तो आपकी जिंदगी बेकार है, कोई फायदा नहीं। क्योंकि जो इंसान हमें इस दुनिया में लाया, हमें बोलना सिखाया, हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, हमें काबिल बनाया, हमें पढ़ाया लिखाया, और अफसोस आजकल कुछ लोग अपने माँ बाप की ही कीमत नहीं समझते, अपने माँ बाप की वैल्यू नहीं समझते, उनको अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। तो ये कुछ बातें थी मेरी, जिनको अगर आप अमल में लाते हो तो इंशाअल्लाह आपकी तो जिंदगी बेहतर होगी ही होगी, साथ में समाज में भी एक बहुत बड़ा सुधार आएगा। तो मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि हमें धर्म, जात, मजहब पे नहीं बंटना है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? इंसानियत। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि हमें अपने माँ बाप की भी इज्जत करनी चाहिए।
जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है कि माँ बाप हमारे लिए बहुत बड़ी हस्ती है। इनकी कदर जाने के बाद होती है। जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तो कदर होती है। तो मैं आपसे कहूंगा, क्यों ना उनकी जीते जी इज्जत करी जाए, जीते जी उनकी कदर करी जाए, उनकी भावनाओं को समझा जाए, अपने माँ बाप से प्यार करा जाए। तो हमें सबसे पहले इंसान बनना होगा, एक इंसानियत वाला इंसान, और अपने माँ बाप की इज्जत करनी होगी। इससे हमारी जिंदगी खूबसूरत। तो दोस्तों, अब मैं आपसे इतना ही कहूंगा और इतना कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।